ओके, तो अब हम देख चुके हैं क्या एसेट है, हम देख चुके हैं क्या लाइबिलिटी है, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारे टर्म्स हमने अच्छे से देख लिए, सबके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू एंड सो ऑन। अब सबसे पहले आज हमने देखा कि इनका बैलेंस से एसेट इज डेबिट, लाइबिलिटी इज क्रेडिट, कैपिटल इज क्रेडिट, एक्सपेंस या लॉस की बात करें तो इट इज डेबिट, रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात करें तो इट इज क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चों हमने आज ये दिमाग में सेट कर लिया कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, एंड इट इज इजी टू लर्न एज वेल। मैं एसेट की बात करूं तो एसेट इज डेबिट एंड एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट। तो जितने भी मैंने टर्म्स लिखे हैं उसमें सिर्फ ये दो चीज डेबिट है, क्या, एसेट और दूसरा एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर एसेट या एक्सपेंस एंड लॉस पूछो तो ये क्या है, ये डेबिट, और लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, बची हुई चीजें, वो क्या है, क्रेडिट। सो आई होप यहां तक आप लोग क्लियर है। कहां तक मैम? इनके बैलेंसेस हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो चुके हैं, क्या, कि जो एसेट है वो डेबिट है, एक्सपेंस एंड लॉस भी डेबिट है। तो टू रिमेंबर एंड टू लिंक इट अप, asset it has got debit balance, expense and loss has also got the debit balance। लेकिन मैं लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, मतलब ये जो बचे हुए लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स है, इन सब का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। इन सब का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। अब एज वी आर क्लियर विद द बैलेंसेस, एसेट का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, एक्सपेंस एंड लॉस का, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स का। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारे में फॉर एग्जाम्पल एसेट का बैलेंस क्या हमने देखा, डेबिट। ठीक है, तो अगर हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ता है, अगर हमारे बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल एसेट में क्या आता है, से मशीनरी, तो अगर हमारे बिजनेस में मशीन आती है तो इसका मतलब मेरे बिजनेस में एसेट बढ़ी, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ, राइट, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ। तो ये जो मेरे बिजनेस में मशीन आई, मशीन इज नथिंग बट योर एसेट। तो अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन की वजह से आपका मशीन बढ़ा, बिजनेस में एसेट आई, तो जब भी एसेट बढ़ेगा आप क्या करेंगे, डेबिट। क्यों मैम डेबिट? क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो अगर बिजनेस में एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो आप क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन अगर बिजनेस में आपका एसेट घट जाता है, समझो ये मशीन आपके बिजनेस से बाहर चली जाती है, इसका मतलब आपके बिजनेस में से एसेट घट गया, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सो आई रिपीट अगेन, एसेट का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो अगर बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। आई रिपीट, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट है, तो जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो उल्टा क्रेडिट। सिमिलरली कमिंग टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो अगर बिजनेस में उधारी बढ़ रही है, तो क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो जब भी बिजनेस में उधारी बढ़ेगी आप क्या करोगे, क्रेडिट। और अगर उधारी घट जाती है बिजनेस में, तो आप उसका उल्टा क्या करोगे, डेबिट, राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया, तो बिजनेस में क्या हुआ, लोन, बिजनेस में लोन आया, तो बिजनेस में उधारी बढ़ी क्योंकि आपने लोन लिया है। तो जैसे ही उधारी बढ़ी तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बिजनेस में उधारी बढ़ी, आप करोगे क्रेडिट। और अगर बिजनेस में ये उधारी कम हो जाती है, कल को ये उधारी आप चुका देते हो, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो अगर लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एनीवेज अभी हम फोकस कर रहे हैं कि कब क्रेडिट एंड कब डेबिट। तो मेरे बच्चों, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट।
तो अगर आपके बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन अगर आपके बिजनेस में लाइबिलिटी घट जाती है बच्चों, तो उसका उल्टा क्या करोगे? डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो मैम सिंपल है, अब हमको समझ आ गया, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, तो अगर बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो हम कर देंगे क्रेडिट। लेकिन मैम अगर बिजनेस में कैपिटल घट जाता है तो उसका उल्टा हम कर देंगे डेबिट। तो अगर बिजनेस में कैपिटल आया तो आप क्या कर देंगे? क्योंकि कैपिटल बढ़ा तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन किसी रीजन से कल को ये कैपिटल घट जाता है तो आप क्या करोगे? उसका उल्टा डेबिट। नेक्स्ट, एक्सपेंस। एक्सपेंस या लॉस कुछ भी हो, आपका उसका बैलेंस क्या है? डेबिट, है ना? तो अगर कल को फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि आपने सैलरी दिया, तो सैलरी आपका क्या है? एक्सपेंस। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। तो आपने सैलरी दी तो आपका खर्चा हुआ, तो जब आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो बिजनेस में अगर एक्सपेंस हो रहे हैं तो आप करना डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस क्या है? डेबिट। तो अगर बिजनेस में एक्सपेंस हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? डेबिट। लेकिन अगर आपके एक्सपेंस घट रहे हैं तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। सो आई रिपीट, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है ना? एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है। तो अगर आपका एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है, अगर आपका एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है तो आप क्या करोगे? डेबिट। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस बिजनेस से घटता है तो आप क्या करोगे? उसका उल्टा क्रेडिट। सो लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है, तो एक्सपेंस के बढ़ने पे हम डेबिट कर रहे हैं और घटने पे उसका उल्टा क्रेडिट। कमिंग अहेड विद द लास्ट वन, रेवेन्यू या प्रॉफिट्स, इन सब का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो अगर आपके बिजनेस में कोई रेवेन्यू होती है, एग्जाम्पल से सेल्स रेवेन्यू या कोई प्रॉफिट होता है, कुछ भी। अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, तो समझो अगर आपके बिजनेस में सेल रेवेन्यू हुई तो रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आप क्रेडिट करेंगे, और अगर रेवेन्यू घट रहा है तो आप डेबिट करें, उसका उल्टा। राइट? तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई अबाउट कब क्या हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। सो आई समराइज इट इन नटशेल। पे अटेंशन। एसेट का बैलेंस क्या होगा? मैम एसेट का बैलेंस है डेबिट। ठीक है, तो अगर एसेट का बैलेंस डेबिट है तो जब भी एसेट बढ़ेगा हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी एसेट घटेगा हम क्या करेंगे? उसका उल्टा, क्रेडिट। सिमिलरली लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी बिजनेस में तो हम क्या करेंगे? मैम क्रेडिट। और लाइबिलिटी घटेगी तो उसका उल्टा, बोले तो डेबिट। नेक्स्ट, कैपिटल बिजनेस में जब भी बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट है। और कभी भी कैपिटल जब घटेगा तो हम क्या करेंगे? उसका उल्टा, विच इज डेबिट। नेक्स्ट, एक्सपेंस का बैलेंस क्या है? डेबिट। तो कभी भी अगर आपका एक्सपेंस बिजनेस में होता है तो आप क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन अगर एक्सपेंस आपका घट जाता है तो उसका उल्टा क्या करेंगे? क्रेडिट। नेक्स्ट, अगर आपका बिजनेस में रेवेन्यू होता है, कोई कमाई होती है, तो आप उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो बिजनेस में कमाई हुई तो बड़ी कमाई, हाँ, तो अगर बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन अगर आपके बिजनेस में अगर रेवेन्यू घट रही है तो आप क्या करेंगे? उसको डेबिट। राइट? So I hope the clarity about debit and credit for asset, for liability,
for capital, for expense, revenue, loss, profits. I hope it is clear now.